हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं, आप चाह रही हैं कि अब आप प्रेगनेंसी करें, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक तरह से प्रेग्नेंट होने से पहले कुछ चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी या तो किसी को कंसीव नहीं होती है, या प्रेगनेंसी होने के बाद बहुत सी महिलाओं को बार बार गर्भपात की परेशानियां होती हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उनको हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखना होता है कि हमें अगर प्रेगनेंसी करनी है तो उससे पहले हम अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दें। हमारे शरीर में अगर किसी तरह की कोई बीमारी है, किसी तरह की कोई कमी है, तो सबसे पहले हम उसको दूर करने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज के टाइम में प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने संभाले रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, जिसकी वजह से टाइम टाइम पे बहुत सी प्रॉब्लम्स प्रेग्नेंट फीमेल्स को होती हैं। कई बार प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव नहीं होती है, लोग सालों ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। किसी को अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बार बार अबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, या कई बार प्रेगनेंसी अगर हो भी जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ होना, या कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वीडियो सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, बल्कि महिला और पुरुष दोनों को ही इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि उनके जो एग्स या स्पर्म्स तैयार हो वो हेल्दी हों, उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और आगे उनकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो बिल्कुल सेफली पूरी हो जाए। तो सबसे पहला तो हमें इस चीज़ के बारे में ध्यान देना है कि अगर महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही है, पीरियड्स उनके इरेगुलर रहे हैं, या पीरियड के दौरान ब्लीडिंग बहुत हैवी रहती है, तो उस बारे में एक बार आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ज़्यादातर हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होती है। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी में रहेगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा, अगर आपके अंदर किसी तरह की पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या कोई और ऐसी बीमारी है आपके अंदर या आपकी फैमिली में जो बहुत टाइम से चली आ रही है और जिसके लिए आप रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई मेडिसिन आप रेगुलर ले रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको अपने डॉक्टर से एक बार पूरा बताना है, ताकि उन मेडिसिन के, उन बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर किसी तरह का असर ना डाले। इसके अलावा अगर आप दूसरी बार माँ बन रही हैं, पहले आपको अगर प्रेगनेंसी हुई है, या पहले आपको अबॉर्शन की हिस्ट्री रही है, या किसी और तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन आप में रहा है प्रेगनेंसी का, तो उसके बारे में भी एक बार अपने डॉक्टर को आपको बताना है, ताकि अब जो प्रेगनेंसी हो रही है उसके ऊपर पहले की प्रॉब्लम्स का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको ये डॉक्टर को पता होना ज़रूरी है, ताकि अब जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर भी किसी तरह की पहले वाली प्रॉब्लम रिपीट ना हो। इसी तरह अगर पुरुषों में भी किसी तरह की कोई बीमारी चली आ रही है, या कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट वो लंबे टाइम से ले रहे हैं, तो उसके बारे में भी उनको डॉक्टर से अपने कंसल्ट करना है। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उससे 2 से 3 महीने पहले आपको अपने शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, अपने खाने पीने को आपको बहुत हेल्दी रखना है। खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, प्रोटीन्स आपको ज़्यादा लेने हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को एक लिमिटेड अमाउंट में आपको करना है। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपको अवॉइड करना है, या बहुत लिमिटेड अमाउंट में लेना है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट को आपको अपने कंट्रोल करना है, क्योंकि ओबेसिटी यानी कि मोटापे की वजह से भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आ सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह के तरीके ढूंढने हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, क्योंकि ये चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस को करती हैं और ये आपकी प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट करती हैं। साथ ही साथ एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर भी स्ट्रेस का, ओबेसिटी का या आपकी डाइट का, आपकी लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप चाहते हैं आपके स्पर्म, आपके एग्स हेल्दी हों तो उसके लिए आपको अपने खाने पीने पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, अपने स्ट्रेस लेवल पे और ओबेसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप फॉलिक एसिड की टैबलेट्स रेगुलर लेना स्टार्ट कर सकती हैं। फॉलिक एसिड भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कई बार प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। पहले अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको रही है या प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उस बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो अगर इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगी तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकती हैं, अपनी प्रेगनेंसी को बहुत सेफली एंजॉय कर सकती हैं और एक हेल्दी बेबी को आप डिलीवर कर सकती हैं। तो मेरी इन बातों को आप हमेशा ध्यान रखें। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने आप को मेंटली और फिजिकली आपको तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।